नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका J24 न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार रखे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 77वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यास तूफान के चलते मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि लोगों ने मजबूती से इस संकट से लड़ाई लड़ी। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने कहा, देश पूरी ताकत के साथ कोविड से लड़ रहा है। पिछले 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में चक्रवात से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, बहुत ही सराहनीय है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि संकट की इस घड़ी में डॉक्टरों, नर्सों ने अपनी चिंता छोड़कर लोगों की मदद की। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई में जुटी जल, थल, वायु सेना की तारीफ की। केंद्र की मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में 7 सालों में बहुत कुछ खो दिया है। सुरजेवाला ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोपों की झंडी लगा दी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,65,553 नए मामले सामने आए। वहीं 45 दिनों में सबसे कम नए केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,460 लोगों की मौत हुई। नए केस के बाद देश में संक्रमण की कुल मामलों की संख्या 2,77,000 हो गई है, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट घटी है। दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन में कुछ ढील देने का फैसला किया गया है। हालांकि लॉकडाउन की पाबंदियां 7 जून तक लागू रहेंगी। सीएम केजरीवाल ने आगाह किया है कि दिल्ली ने 1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हासिल किया, उसे एक साथ सारी पाबंदियां हटाकर खोया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यदि कोरोना वायरस मामले दोबारा बढ़ने लगे तो हम अनलॉक की प्रक्रिया को रोक देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान लोगों से अपील की कि जब तक बेहद जरूरी काम न हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली सरकार द्वारा 31 मई से केवल निर्माण कार्य और फैक्ट्री खोले जाने की अनुमति देने के निर्णय से व्यवसायी नाखुश हैं। वहीं यूपी में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच अब कर्फ्यू में भी जल्द ही राहत मिल सकती है। उम्मीद है कि 1 जून से सरकार बाजारों को फिर से खोल सकती है। इसके साथ ही ऑफिसों को भी सीमित कर्मचारियों के साथ फिर से खोला जा सकता है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से सख्ती लगातार जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने 30 जून तक सख्ती बरते जाने के आदेश राज्य को दिए हैं। तमिलनाडु में भी 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में भी 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना के कहर को देखते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में पाबंदी को 9 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने आपदा और महामारी प्रबंधन को हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। इसी के साथ राज्य को किसी भी जैविक या जलवायु आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मौजूदा और भविष्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक कौशल सेट किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी कर्ज उठाएगी और उसे राज्यों को सरकारों को देगी। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के समय शुरू की गई उपकरण व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 के बाद भी शेष व्यवस्था को लागू रखने के मुद्दे पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्बिसोम की एक और खेप भारत पहुंची है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत को अपने टीकाकरण कवरेज लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकों की उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का स्टॉक विदेशों से खरीदने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत में जुलाई के अंत तक प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण लक्ष्य है। एम्स की टिप्पणी कई वैश्विक दवा निर्माताओं द्वारा दिल्ली और पंजाब जैसे विभिन्न राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करने से इनकार करने के संदर्भ में आई है। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि दी।
महाराष्ट्र के नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे में 140वें कोर्स के 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी मामले में ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट में भगौड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी पर सुनवाई हुई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि अदालत में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई होने तक चौकसी को कहीं नहीं भेजा जाएगा। हीरा कारोबारी की मेहुल चौकसी केस में अब अगली सुनवाई 2 जून को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चौकसी को अपने वकील से मिलने और मेडिकल सुविधाएं देने की भी अनुमति दी है, जिसमें कोविड-19 जांच भी शामिल है। मेहुल चौकसी अदालत में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुआ और सुनवाई के दौरान वकील ही मौजूद रहे। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की अमरिंदर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अमरिंदर सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 50 पैसे से 1 प्रति रुपए यूनिट तक की कटौती करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार के नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तानातानी बढ़ती जा रही है। झारखंड के देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने 3 जगह पर छापेमारी करके 10 साइबर अपराधी को 13 मोबाइल, 22 सिम, 1 एटीएम, 48,500 नगद के साथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के सितारगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने ऑक्सीजन लेवल और प्लस रेट जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दुकानदारों को जागरूक किया। पंजाब के जालंधर में यूनियन कर्मचारियों ने प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स के बाहर पंजाब सरकार और रुमाल मंत्री का पुतला जलाया। यूपी के सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल में रिन्यूअल मंत्रालय के सौजन्य से मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। आपको बता दें, इस कॉम्प्लेक्स में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, पैड्स निःशुल्क प्रदान किए गए। उत्तराखंड के लालकुआ में उप जिलाधिकारी श्रीलंका टापू पहुंची और ग्रामीणों को 3 महीने का राशन, दवा और अन्य जरूरतों का सामान दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में विधायक ने अटल बिहारी मेडिकल सरकारी अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में हो रही छोटी मोटी कमियों को दूर करने का आदेश दिए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंचकुला का पारस अस्पताल मरीजों से 250 गुना अधिक दवाइयों के पैसे ले रहा है। हरियाणा के कोसली में 14 साल के नाबालिग के साथ उसके चचेरे भाई और 2 अन्य युवकों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 अपराधियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मवेशी ले जा रहे युवकों से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्रामीणों की पिटाई से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई। झारखंड के देचू में गौशाला अध्यक्ष के घर बदमाशों ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामला दर्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा किया और शातिर चोरों के पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल बरामद कर एक को गिरफ्तार किया। जयपुर में चिकित्सक दंपति की सरेआम हत्या पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जयपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने पेट से फांसी लगाकर और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आपको बता दें, पुलिस की जांच में सामने आया है कि युवती काफी समय से गायब थी। परिजनों ने थाने में भी इसका मामला दर्ज कराया, लेकिन आज ग्रामीणों को दोनों के शव पेड़ पर लटके हुए दिखाई दिए। राजस्थान के रिडवाना में तेज हवाओं के चलने से एक मकान की छत का सोलर पैनल पड़ोसी की छत पर गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस के 51 मरीज मिले और 11 मरीजों की मौत हुई। पंजाब के संगरूर में पटवारी यूनियन ने डीसी दफ्तर के सामने पंजाब सरकार का पुतला जलाया और कहा कि पटवारी की पोस्ट खाली होने के बाद भी पंजाब सरकार नई पोस्टिंग नहीं निकाल रही। पंजाब के जालंधर में सैवलिक अपार्टमेंट में एक नर्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पुलिस जांच कर रही है। कर्नाटक के तुमकुर में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने दौरा किया और जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए राज्य के कई जिलों में दौरा करने की बात कही। झारखंड के साहिबगंज में चक्रवाती यास की लहर के कहर को देखते हुए डीसी और एसपी ने बाढ़ में ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और साथ ही मुख्यालय के टाउन हॉल में राहत शिविर लगाए। झारखंड के साहिबगंज में चक्रवाती यास की बढ़ती बारिश के कारण शहर नदी में तब्दील हुआ और जिला प्रशासन ने सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला। झारखंड के साहिबगंज में चक्रवाती तूफान से तबाही मचाई, जिससे एक गरीब की कुटिया ध्वस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पुलिस की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की शुरुआत की। डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि जो लोग संक्रमित हुए उनको मानसिक और तौर पर परेशानियां आ रही हैं, वो टोल फ्री नंबर पर फोन करके परामर्श ले सकते हैं। बिहार के मधुबनी में चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की वजह से 10 सेकंड में मकान धराशायी हो गया। घर के सदस्य बाल बाल बचे। हरियाणा के फरीदाबाद में ब्लैक फंगस पीड़ित महिला को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन न मिलने से के कारण महिला की आंख निकालनी पड़ी। बिहार के मधुबनी में पिछले 2 सालों से अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है। नगर युवा संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की मांग की। घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में स्थिर है। पेट्रोल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, जबकि डीजल की कीमतों में 28 पैसे लीटर इजाफा। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के साथ दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 93.94 रुपए, जबकि डीजल 84.89 रुपए है। केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा करने वालों को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने न्यूनतम हवाई किराए यानी किराए के निचले स्तर में 13% से 16% तक बढ़ोतरी की गई। हालांकि अधिकतम किराया यानी किराए के ऊपरी स्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा जानकारी दी, नया किराया 1 जून 2021 से लागू होगा। देश विदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी करने का फैसला किया है। डीजीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर डीजीसीए की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। टोल कलेक्शन पर महामारी का असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर रेटिंग एजेंसी ICRA ने कहा मई में इलेक्शन 25 से 30% तक गिर सकता है, क्योंकि आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार देश की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण करना चाह रही है। इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव करने के पर विचार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार विदेशी निवेशकों को BPCL में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दे सकती है। BPCL में सरकार की 52% हिस्सेदारी है। टाटा समूह की डिजिटल कंपनी टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी खरीदी। इसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान दुनिया में कोरोना से करीब 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है, जिस बीच सबसे ज्यादा मामले और मौतें भारत में रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कल कोरोना के नए वेरिएंट B16172 के पहले मरीज की पुष्टि हुई। आपको बता दें यह स्ट्रेन सबसे पहले भारत में पाया।
पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मई के पहले 3 हफ्तों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग में इस वेरिएंट का पता चला। जापान में नई लहर के मद्देनजर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक के आयोजन में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में यहां पहले से लागू पाबंदियों को 20 जून तक बढ़ा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट B1617 के 13 मामले मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद विक्टोरिया में 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ब्रिटेन ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। इस सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है। इसके साथ ही यूरोप में EMA ने 12 से 15 साल के किशोरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। 35 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आम नागरिकों के लिए पास 39 करोड़ हथियार मिले। यहां लोग मशीन गन तक खरीद रहे हैं, जिससे यूएस का गन कल्चर फिर से चर्चा में आ गया। OTT प्लेटफॉर्म पर ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद सुपरस्टार मोहनलाल स्टार दृश्यम 2 ने टीवी प्रीमियम में भी रिकॉर्ड कायम किया। पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो नए सीजन के साथ जुलाई में वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जुलाई को सीजन का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा। कोरोना संकट के बीच कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर कर्नाटक के कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। दोनों ने कोविड पेशेंट तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए श्री श्री रविशंकर की पहल मिशन जिंदगी के साथ हाथ मिलाया। अमिताभ बच्चन 31 करोड़ रुपए में जुलैक्स अपार्टमेंट खरीदा। मुंबई में पहले से ही 5 बंगलों के मालिक हैं। संदीप हुड्डा मायावती पर भद्दा जोक कर विवादों में घिर गए हैं। लोगों ने उनके जोक को जातिवादी बताया। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग जारी है। सलमान के सपोर्ट में सिंगर मिक्का सिंह आए, जिन्होंने KRK को गधा बोला, जिससे वह माफी की मांग कर रहे हैं। सुशांत सिंह की पहली डेथ एनिवर्सरी से पहले एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को पवित्र रिश्ता याद आया। अंकिता ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो शेयर किया। एक्टर सुशांत सिंह के दोस्त गणेश शिवाकर ने चेतावनी दी, अगर 14 जून तक RTI का जवाब नहीं मिला तो गणेश CBI को दफ्तर के सामने आंदोलन करेंगे। राधाकृष्णन में मल्लिका सिंह बनी देवी लक्ष्मी। मल्लिका बोली, टेलीविजन पर यह एडवर्स रोल निभाना मेरे लिए नई चुनौती। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांग त्रिपाठी के पति विवेक दहिया ने एक बड़ा खुलासा किया। विवेक बोले, टीवी एक्टर का टैग मिटाने के लिए सारे प्रोजेक्ट छोड़े, जिसके बाद 2 साल से घर बैठा हूं। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।